मुल्क का जो पैसा है वो चोरी करते हैं, बाहर महलात में रहते हैं। मियां नवाज शरीफ को NRO2 मिल गया है, मगर इन्हें NRO2 पर यकीन नहीं आ रहा है, इसलिए मोहतात है। इनकी साहिबजादी मरियम नवाज को भी NRO2 मिल गया है, इसहाक डार साहब को भी NRO2 मिल गया है। खान साहब को उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी साजिश के तहत हम पर अमरीकी गुलामों को हम पर बिठा दिया गया है, ये जाकर अमरीका में भीख मांग रहे हैं, ये मुल्क को जलील कर रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं मुल्क का जो पैसा है वो चोरी करते हैं, बाहर महलात में रहते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो क्या कह रहे हैं खान साहब के, हम ये देखते हैं PTI और उसके जो इत्तेहादी हैं वो भी खूब मुतहरिक है और हर लम्हा इमरान खान साहब की जो कॉल है उसके लिए तैयार भी दिखाई देते हैं। मियां असलम इकबाल साहब ने आज ये फरमाया, उन्होंने कहा कि जी हमारा मुकाबला करना ये इनके इत्तेहादी, ये बहुत दूर की बात है कि खान साहब का मुकाबला करें, ये तो हमारे किसी सेंट्रल मेंबर का भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ को NRO2 मिल गया है, इनके जो साहिबजादे हमजा शहबाज उनको भी एक NRO मिल गया है, और कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ को NRO2 मिल गया है, मगर इन्हें NRO2 पर यकीन नहीं आ रहा है, इसलिए मोहतात है। इनकी साहिबजादी मरियम नवाज को भी NRO2 मिल गया है, इसहाक डार साहब को भी NRO2 मिल गया है, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ी की एक लंबी फहरिस्त है, एक बहुत लंबी लिस्ट है जो NRO2 से मुस्तफीद हो चुकी है। अगर गुज़िश्ता 5-6 महीने की बात की, जैसे 5-6 महीने की बात कर लें, तो मासिवाए करप्शन के समंदर में डूबे अफराद के अलावा कोई मुल्क का कोई तबका, कोई शख्स आपको खुश नज़र आएगा? कोई खुश नहीं है, चाहे वो मुलाजिम पेशा हो, कारोबारी हो, किसान हो या किसी भी पेशे से उसका ताल्लुक हो। और इन हालात में सबकी नज़रें इमरान खान पे जमी कि कब देंगे और अवाम उनकी हिमायत का ऐलान करे। खैर, हुकूमत के हालात भी इंतहाई नाजुक हैं और आज कप्तान के खिलाड़ी ने सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी है। अच्छा, तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा अंदलीप अब्बास साहब है, उन्होंने दरख्वास्त जो दायर की है उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 62(1)(f) के तहत नाअहली की इस्तदा की है और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। वो अपने दौरों के दौरान इश्तिहारी और सज़ा याफ्ता मुल्ज़िमान से मुलाकातें कर रहे हैं। अंदलीब ने मजीद दरख्वास्त में कहा है कि जी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने 10 साल कैद और 80 लाख जुर्माने की सज़ा सुना रखी है। उन्होंने ये भी कहा अंदलीब ने कि जी बैरून मुल्क दौरों में हुसैन नवाज, सलमान शहबाज और इसहाक डार से भी मुलाकातें की गई हैं, जिससे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा उन्हें नाअहल किया जाए। अब देखना है कि इस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई अमल में आती भी है और दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार दिया जाता है या फिर नहीं। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी जानिब लंदन में काबिल समात माज़रत के साथ, अच्छा दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब हैं, उनके जो साहिबजादे हैं हसन नवाज, उनके दफ्तर के बाहर आपको पता होगा बदनज़मी का एक वाक़या पेश आया है और मरियम नवाज की बरतानिया आमद पर एहतजाज के लिए आए जो PTI के हामी हैं, उन्होंने खूब नारे लगाए हैं। एहतजाज के दौरान जुनैद सफदर भी मुजाहिरीन से उलझ पड़े और जुनैद सफदर और जो PTI हामियों की बातचीत के दौरान नवाज शरीफ के सिक्योरिटी वाले भी वहाँ पे पहुँचे, मुजाहिरीन को जुनैद से दूर करने की कोशिश की और फिर अपना जमहूरी हक कवानीन के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, जो कि माजरत के साथ पाकिस्तान में शहरी कर नहीं पाते हैं। और जो चंद एक लोग बोलने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं या हुकूमत को आईना दिखाते हैं, हाँ हुकूमत की जानिब से कोई ना कोई दिफा में उतर आता है। अब ये कल गुज़िश्ता रोज़ हमने एतजाज़ एहसन साहब के क्लिप अपने प्रोग्राम में शामिल किया था, जिसमें वो शरीफ ख़ानदान उनसे मुतालिक जो केसेस हैं उस पर अपनी राय थे। मुबैना तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ किसी शख्स से अपने मुआवनीन खुसूसी की तयनातियों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। गुज़िश्ता माह से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान और मुस्लिम लीग नून और जो PTI के अहम रहनुमाएँ दीगर ओहदेदारों की मुबैना तौर पर ये जो कई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं वो सामने आ चुकी हैं, जिससे जो कौमी सलामती उस पर भी सवालिया निशान लग रहा है। अब जो ये ऑडियो सामने आई है इसमें नामालूम शख्स वज़ीर-ए-आज़म से कहता है कि जी अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाले मुआवनीन खुसूसी से भी शेयर मांग रहे हैं। पाकिस्तान में बेरोज़गारी की जो शरह गुज़िश्ता साल की निस्बत बढ़ेगी। रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 6.4% हो सकती है। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में बेरोज़गारी की जो शरह है 6.2% थी। अब दूसरी जानिब ये जो IMF ने रवा माली साल के दौरान मुआशी तरक्की है 3.5% रहने की पेशगोई की है और रवा माली साल के दौरान करंट अकाउंट खसारा 2.5% तक रहने की पेशगोई की गई है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि जी पाकिस्तान की हुकूमत को मईशत बेहतर बनाने और महंगाई कम करने के लिए अनथक काम करना पड़ेगा, लेकिन मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं, इस कदर शदीद हैं कि गैर मुल्की मदद के बगैर
इनसे ओहदा बरा होना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा, मूडीज ने भी जो 5 पाकिस्तानी बैंक्स हैं उनकी रेटिंग कम कर दी है, और ये हम पहले ही अपने प्रोग्राम में बता चुके हैं कि जो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस है उसने पाकिस्तान के 5 बैंकों की तवील मुद्दती डिपॉजिट रेटिंग में तनज़ुली करते हुए B3 से CAA1 कर दिया है। अच्छा, मूडीज की जानिब से जारी बयान में क्या कहा गया, ज़रा सुनिएगा कि जी पाकिस्तान के 5 बैंकों की तवील मुद्दती डिपॉजिट रेटिंग कम कर दी गई है, और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला खाने पीने की अशिया की महंगाई भी है। मुल्क में गंदम और आटे की किल्लत के हवाले से खबरें और तज्ज़िये भी सामने आ रहे हैं। अब एक और खबर के मुताबिक रूस की जानिब से यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बाद आलमी मंडी में गंदम की जो खरीदो फरोख्त है गई है, और कीमतों में इजाफे और दस्तयाबी में कमी का खदशा भी है। तो आइंदा माह हुकूमत और मुल्की अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज़ को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।